फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला में भाजपा कार्यकर्ता संगम में पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के ये वजीराबाद रोड की है, जो कि मंडौली जेल के पास भाजपा कार्यकर्ता संगम हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के सांसद मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जय पांडा और दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे, जहां सबसे पहले मनोज तिवारी ने कहा कि इस बार भी भाजपा सरकार बनेगी। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है उस पर जमकर बरसे। कहा कि मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर ये पता लगा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में जाते हैं तो क्या वह जेल से सरकार चलाएं या नहीं चलाएं। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि अगर जेल में सरकार चलेगी तो किस तरह से जो काम हो पाएगा। वहीं जनता ने भी मनोज तिवारी का साथ देते हुए कहा कि जेल से सरकार नहीं चली चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है और इस बार दिल्ली विधानसभा में भी भाजपा की जीत बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत सरकार भाजपा की बनेगी। सुने बाइट। खरोश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में पुनः भाजपा सरकार बनाएगी, ये संकल्प लेने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सहयोगी यहाँ पर आज भारी संख्या में आए। विकसित भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है। हम जनता के आभारी हैं कि आज हम सब कार्यकर्ता जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित हुई है, उस जीत से इंस्पायर होकर प्रदेश अध्यक्ष जी की मैं उपस्थिति में कह रही हूँ, दिल्ली में भी विधानसभा की जीत सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए, बहुत सारी देश में सरकारें आई हैं जिन्होंने कुछ दिखाने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो कागजों में बन के रह गया। हमारा आज जब हम मंच से कह रहे थे, देखो आपके गली में विकसित भारत संकल्प यात्रा की मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी जाएगी। मोदी जी कह रहे उस गाड़ी को रोको। उस गाड़ी में डीजल पेट्रोल जो भी जल रहा है, जो आदमी बैठा है उसको वेतन मिल रहा है, वो सब जनता के एक एक सवाल का जवाब देते हुए उसको जो मोदी जी ने योजनाएं दी हैं उसको पूरा करने के लिए वो गाड़ी है। तो मोदी की गारंटी की गाड़ी को सब कोई रोके और बोले कि मेरे लिए क्या है। आईडी में लगाना मैं एक राजमिस्त्री हूँ, मैडम थोड़ी देर ना आपको जल्दी, मेरी बेटी है उसके नाम से क्या कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ वो गाड़ी न सिर्फ उनको बताएगी बल्कि उसी समय फॉर्म भरेगी। उसको हम कह रहे हैं मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, विकसित भारत संकल्प यात्रा, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। कोई व्यक्ति इलाज के लिए सड़क पे न दर दर भटके। हम 5 लाख रुपया तक एक गरीब के इलाज के लिए दे रहे हैं। जिनको 5 लाख रुपया देने की योग्यता है उनको क्यों नहीं लेने दे रहे अरविंद केजरीवाल जी। दूसरा, पीएम विश्वकर्मा योजना, कोई सुनार है, कारपेंटर है, कोई नाई है, ये ऐसी 18 कैटेगरी है जिनको हम 1 लाख रुपया देना चाहते हैं। आप अपना काम करिए और 1 लाख रुपया वापस कर दीजिए, फिर 2 लाख ले जाइए, फिर 2 लाख वापस करके 5 लाख ले जाइए। आपको किसी से कर्ज न लेना पड़े 7% 8% पर। इसको कहते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। ये सारी चीजों का जन जागरण के लिए हम लोगों ने कार्यकर्ता संगम किया। के साथ भाई पीछे करो ने ये ना यहाँ गुजरा कैमरा देखो, ये रहेगा। बाहर से मना करा दिया गया, ज्ञापन भी नहीं लिया गया। लेकिन मानिए ये महसूस होता है कि उनको गांव के किसान के गांव के लोगों का दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार गाँव देहात के मुद्दों को उठाती रही है। हमारा ही संघर्ष था जो हाउस टैक्स में वापस लेना पड़ा, हमारा ही संघर्ष था जो ग्राम सभा की ज़मीन
अब गांव देहात के लोगों के काम आएगी और हमारा ही संघर्ष है कि आगे भी जो उनकी समस्याएं उनका हम उठाएंगे।